रुकिए रुकिए। आप लोग बोले थे ना कि कंपटीशन का मैथ समझ में नहीं आता। देखिए कंपटीशन का यहाँ 10 से 10 क्वेश्चन हमारे पास है जो बेस्ट क्वेश्चन है। अगर इस वीडियो में आपको गणित का ये सवाल समझ में नहीं आया ना, तो आज के बाद मेरा चैनल मत देखिएगा, ठीक है। मेरे चैनल पे वीडियो मत देखिएगा। लेकिन हाँ ध्यान दीजिए, अगर समझा दे बढ़िया से तो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जाइएगा भी नहीं, ठीक है। चलिए अब सवाल करवा देते हैं। देखिए सवाल क्या है, अगर कोई सेम चीज रूट के अंदर प्लस में हो और वही सेम चीज रूट के अंदर माइनस में हो, ठीक है, और बीच में अगर उसका अंतर दिया रहे अर्थात उसका डिफरेंट दिया रहे, ठीक है, तब हम क्या करेंगे। ऐसे सवाल ध्यान से देख लीजिए, एक बार प्लस में वही चीज एक बार माइनस में, और जो इसका हर में माइनस है वो इसका अंश में है, और जो इसका अंश में प्लस है वो इसका हर में आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, यहां पर डिफरेंट क्या है, प्लस का माइनस का, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस का, और क्वेश्चन में सबसे बड़ा फैक्ट, सबसे बड़ा छिपा हुआ राज क्या है कि माइनस है, ठीक है। तो ऐसे सवाल को क्या करेंगे, देखिए इसको बनाते वक्त क्या कीजिए, सिर्फ देखिए कि दोनों नंबर क्या दिया हुआ है। तो यहाँ दिया हुआ है क्या, 4 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, ठीक है। 4 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, बस इसको क्या कीजिए, गुना कर लीजिए। और हाँ ध्यान रखिए कि सभी नंबर, सभी के आगे क्या लगाना है, 4, बस आगे 4 लगा दीजिए और नंबर को गुना करके लिख दीजिए। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, और नीचे क्या करना है, जो नंबर दिया रहे उसका डिफरेंट देखना है, दोनों का अंतर क्या है। तो दोनों का अंतर देखिए क्या है, यहाँ पर 4 और 3 का अंतर 1, तो 1 तो नीचे लिखा था नहीं, क्या हो जाएगा 4√12, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए यहां पर कितना है, 3 है, यहां पर 2 है, यहां पर कितना है, 3 है, यहां पर 2 है। बस क्या कीजिए, दोनों के आगे पहले 4 लगा लीजिए और फिर दोनों को गुना कर दीजिए। कितना है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और बस दोनों नंबर के बीच का डिफरेंट देखिए, 3 और 2 के बीच का डिफरेंट 1, ठीक है। तो 1 तो नीचे लिखाएगा नहीं, कितना हो जाएगा 4√6, ठीक है, यही इसका हो जाएगा आंसर। चलिए अब अगला सवाल देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ जो बता रहे हैं आपको, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। इसमें नंबर आपको कुछ भी ले सकता है, बस इतना ध्यान रखना है कि इन दोनों ब्रैकेट के सॉरी रूट के अंदर क्या नंबर दिया गया है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जो उसके आगे जस्ट आपको 4 लगाना है और दोनों नंबर का डिफरेंट देखना है। तो देखिए 2 सवाल बता दिए, तीसरा सवाल क्या है, 11 और 6 है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आगे 4 लगाइए और 11 और 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो गया, 11 6 66, ठीक है। और नीचे क्या है, दोनों नंबर का डिफरेंट देखना है, डिफरेंट। तो यहाँ पर 11 है, यहाँ 6 है, दोनों का डिफरेंट कितना हो गया 5, क्योंकि 11 में 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल करवाते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए 8 है और 4 है, 8 और 4। तो सबसे पहले क्या करना है, उस नंबर के आगे 4 लगाना है, यहाँ पे 4 लगा दिए, और 8 चौके कितना हो गया 32, और नीचे क्या हो गया, इन दोनों नंबर का डिफरेंट। तो डिफरेंट कितना है, 8 माइनस 4, 4 का। अब काटने लायक है, काट दीजिए, कितना हो गया √32, ठीक है। और अगर ये रूट से निकलता भी है तो निकाल लीजिए, अगर ऑप्शन में रहता है तो, ठीक है, और नहीं तो इतना ही मार देना है। तो ये तो रूट का सवाल था, ठीक है। इस प्रकार ये सवाल अगर एग्जाम में आता है और अगर आप पढ़ के नहीं जाते हैं तो बना नहीं पाइएगा, डेफिनेट है, ठीक है। अब देखिए, अब टाइप 2 क्या है हमारे पास, देखिए टाइप 2 क्या है, 1 से 10 तक का योग, 1 से 10 तक का योग अगर करने बोलेगा तो अगर आपके पास फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से बना लीजिए, नहीं तो क्या कीजिए, जो अंतिम n नंबर है उसका आधा लिख दीजिए डबल करके। सॉरी यहां पर कितना है, मात्र कितना है 10 है, तो 10 का आधा 5 और 5, ठीक है, डबल करके लिख दिए। अब यहां देखिए क्या है, 1 से लेकर के 100 तक का नंबर निकालना है, वो भी योग में कैसे निकालेंगे। तो जो n दिया है इसका आधा लिख लीजिए, कितना 50, 100 दिया है तो 50 लिख लीजिए, इसी को डबल कर दीजिए। है ना मजेदार, ठीक है। ध्यान दीजिए, यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ लास्ट कितना है, यहाँ लास्ट हमारा है 1000, 1000, 1000 का आधा कितना होगा 500, और फिर 500 को डबल कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना है 1 लाख, सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 है, तो 10,000 का आधा कितना हो जाएगा, 10,000 का आधा 5,000, ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और लाख, 1 लाख है, 1 लाख का आधा 50,000, ठीक है, तो 50,000 लिख दीजिए।
और फिर 50,000 लिख दीजिए। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो दो टाइप का काफी इंपॉर्टेंट सवाल था जो आपको बताया हम, दोनों टाइप काफी इंपॉर्टेंट था। इस प्रकार का क्वेश्चन और इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े और छोटे छोटे सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसका आंसर आप कमेंट में बताइए कि क्या होगा। 1 से लेकर के अगर 1 लाख तक का नंबर अगर जोड़ेंगे, सॉरी 10 लाख तक का नंबर जोड़ेंगे तो कितना होगा, इस रूल के आधार पर आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी हम यहाँ करवाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।